सुनैना एक नन्ही तितली को जन्म देती है जिसका नाम सुनहरी होता है। चारों तरफ फूल बरसने लगते हैं। तभी आसपास की तितलियों का समूह वहां सुनैना के बच्चे को देखने आते हैं। तब सुनैना अपने बेटी सुनहरी को बाहर बुलाती है। वो जैसे ही बाहर आती है चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सबकी तालियां रुक जाती है। सुनैना की आंखों में आंसू आ जाता है। दरअसल सुनहरी तितली के पंख पूरी तरह से रंगीन यानी काला होता है। सब उससे देखकर मुंह छिपाने लगते हैं और वहां से भागने लगते हैं। सुनहरी सबको भागते देख चिल्ला चिल्ला कर रोती है और सुनैना से पूछती है, माँ मैं ऐसी क्यों हूँ। तब सुनैना अपनी बेटी को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, बेटी तुम अंदर जाओ। पड़ोस की काकी पूछती है, क्यों सुनैना, ये कैसा बच्चा पैदा किया है तुमने? हमारे समाज में ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। ये हमारे समाज की नहीं हो सकती। ये कैसा बच्चा पैदा किया है तुमने? सभी वहां से भाग जाते हैं। सिर्फ सुनैना और सुनहरी अकेले पड़ जाते हैं। सुनैना अपनी बेटी सुनहरी को लेकर तुरंत तितलियों का राजा तीता के पास लेकर जाती है। तीता राजा होता है पर पागल सा होता है। वो कभी हंसता है तो कभी रोता है, कभी अच्छा काम करता है तो कभी बुरा काम करता है, पर सारे तितली उसी राजा के पास ही जाते हैं। उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। तीता सुनहरी को देखता है और कहता है, इसने मनुष्य दुनिया का एक ऐसा फूल का रस पिया है जिसे पीने के बाद इसके पंख में कोई रंग नहीं बचा है। इसे अब वापस उसी फूल का रस पीना पड़ेगा, तब जाकर इसके शरीर में वापस रंग आ पाएगा। इसने एक जहरीले और शापित फूल के रस को हमारे अनुमति के बिना ही पिया है, इसलिए इसे श्राप से मुक्ति तभी मिलेगा जब वो वापस उसी फूल का रस पिएगी। मैं तुम्हें एक दिन के लिए इंसान बनाऊंगा। तुम्हें इंसान की दुनिया में जाना होगा और तुम्हारे पास सिर्फ कल सूरज के ढलते तक का समय है। तुम्हें उस फूल के रस को पीना पड़ेगा। तुम जल्दी से इंसान बन जाओ। सुनहरी पूछती है, फिर मैं वापस तितली कैसे बन पाऊंगी राजा साहब? तब वो राजा तीता कहता है, जैसे ही तुम उस फूल का रस पियोगी तुम वापस से तितली बन जाओगी। तीता राजा सुनहरी को तुरंत इंसान बनाकर इंसानी दुनिया में भेज देता है। तीता एक जादुई तितलियों का राजा है जो दुष्ट है, स्वार्थी है। वो तितलियों को गुलाम बनाकर रखता है। उसके मर्जी के आगे सब सर झुकाए डर डर कर जीते हैं। तीता सुनहरी को इंसान बना देता है और इंसानों की दुनिया में भेजता है। वहीं दूसरी ओर सुनैना मायूस होकर घर लौटती है। तभी तीता का गुलाम तीता राजा से कहता है, मालिक आखिर हम कामयाब हो गए। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं सुनैना के घर सवेरे गया था। जब सुनहरी पैदा हुई तभी मैंने उसके खाने पे वो जहरीला पदार्थ मिला दिया था, इसलिए उसका सारा पंख काला हो चुका है। अब वो इंसानों की दुनिया में जाएगी। फिर जब वो काले रंग के फूल का रस पिएगी तब वो मर जाएगी और आप उसके मरते ही अमर और शक्तिशाली हो जाओगी। तब तीता राजा कहता है, लोग मुझे पागल समझते हैं पर ये भोले भाले तितलियों को क्या मालूम, ये सब मेरा ही योजना है। मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मेरे गुरु ने कहा था कि जब कोई नई तितली पैदा हो तो उसे वो इंसानी दुनिया का काला रंग का फूल का रस पीना पड़ेगा। उसे पीते ही मैं अमर हो जाऊंगा और सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। तभी सुनैना ये सब बात पेड़ के पत्ते के पीछे छुपकर सुन लेती है और रोने लगती है। सुनैना वापस अपने घर आती है और तरकीब सोचती है। वो अपने पूरे शरीर में काले रंग को पोत लेती है और वापस तीता राजा के महल में आती है। वो कहती है, राजा साहब मेरा नाम चुलबुली है। मुझे सुनैना काकी ने भेजा है। वो मेरी ताई माँ है। मैं आज ही पैदा हुई हूँ। मुझे भी शाप से मुक्ति दीजिए। तभी तीता राजा अपने गुलाम से कहता है, ये क्या, ये कौन है? तुमने तो कहा था कि एक ही बच्चा पैदा हुआ है। तब गुलाम कहता है, हो सकता है मालिक ये भी पैदा हुई हो। मैंने तो पूरे खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया था, ये भी खा ली होगी। तब राजा चुलबुली को यानी सुनैना को वापस से इंसान बनाकर इंसानी दुनिया में सुनहरी के साथ भेजता है। सुनैना और सुनहरी दोनों इंसानी दुनिया में पहुंच जाते हैं। सुनैना अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करती है। सुनैना अपनी बेटी सुनहरी को एक पेड़ पर बैठकर रोते देख लेती है। सुनैना उसके पास जाती है और वो सारी बातें जो राजा ने कही थी सुनहरी को बताती है। राजा ने जो भी योजना बनाया था वो सुनहरी को आकर सारा बात सच सच बताती है।
तभी वहाँ से एक इंसान गुजरता है। वह दोनों इंसानी तितली को देखकर बात करता है और पूछता है, तुम दोनों कौन हो? इतनी सुंदर हो, मैंने इतना सुंदर इंसान कभी नहीं देखा है। सुनहरी और सुनैना इंसान का भाषा नहीं समझ सकते, इसलिए तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों जंगल की ओर भागते हैं। देखते देखते शाम हो जाता है और फिर रात। दोनों खुले आसमान के नीचे तारे और चांद को देखते बैठे रहते हैं। सुनहरी कहती है, माँ, आखिर हमें इंसानी दुनिया के लोग ऐसे क्यों देख रहे थे? क्या हम हमेशा हमेशा के लिए इंसान बनकर नहीं जी सकते? तब सुनैना अपनी बेटी सुनहरी को समझाती है और कहती है, बेटा, हमें बस ये सोचना है कि हम इंसान से वापस तितली कैसे बने। सुनैना कहती है, पता नहीं बेटा, हमें ये मालूम कैसे चलेगा कि हम वापस इंसान बन पाएंगे भी या नहीं, और वो दुष्ट राजा हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा या उसी जंगल में हमें तड़पाता रहेगा। तब सुनहरी कहती है, माँ, आपके पहले मैं इस दुनिया में इंसान बनकर आई हूँ। मैंने कई इंसानों को देखा है। वे लोग कुछ काम को उल्टे सीधे तरीके से कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमें भी इस काम को उल्टे तरीके से करना चाहिए, यानी जैसा राजा चाहते हैं हम उस काम को बिल्कुल उल्टा करेंगे तो हमें हमारे लक्ष्य मिल सकता है और राजा खत्म हो सकता है। तब सुनैना कहती है, वाह बेटा, तुमने तो एक ही झटके में मेरी सारी परेशानी का हल निकाल लिया। तब सुनहरी कहती है, चलो हम कल सुबह तक वो काले रंग के फूल को ढूंढते हैं, पर नहीं मिल पाता। तब सुनैना कहती है, हम जमीन के ऊपर उड़ते हैं इंसानों से बचते हुए, तभी हम देख पाएंगे कि काले रंग का फूल कहाँ खिला होता है। दोनों देर दोपहर तक आसमान में इंसान रूप में उड़ते ही रहते हैं। तभी वो दोनों ऊपर से देखते हैं, उसे एक छोटा सा फूलों की घाटी दिखाई पड़ता है। वहाँ सारे काले रंग के फूल होते हैं। दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। तब सुनैना कहती है, सुनहरी, राजा के मुताबिक जिन तितलियों का नया जन्म होता है उसके काले रंग के फूल के रस को पीने से राजा अमर हो जाता है, पर मेरा जन्म नहीं हुआ है। मैं तो पुरानी हूँ, यानी तुम्हारी माँ हूँ, पर राजा के नज़र में नई तितली हूँ, यानी मेरा नाम चुलबुली है। पर अगर मैं यानी सुनैना इस काले रंग के फूल का रस पी जाऊंगी तो राजा हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम इसे पियोगी तो राजा अमर हो सकता है। पर मेरा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं इस काम को उल्टे तरीके से करूंगी ताकि उसका काम उल्टा हो जाए और उसका असर भी उसके ऊपर उल्टा हो जाए। सुनैना काले रंग के फूलों का पूरा रस को पी जाती है और उसके बाद दोनों वापस इंसान से तितली बन जाते हैं। सुनैना और सुनहरी दोनों तितली के रूप में वापस जंगल की ओर लौटते हैं। वहाँ चारों तरफ जश्न मनाए जा रहे होते हैं। सुनैना अपनी बेटी के साथ डरते हुए जंगल के अंदर आती है और सुनहरी से कहती है, शायद हमने जो काम किया है उसका पूरा उल्टा असर हो चुका है। लगता है राजा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है। हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया चुलबुली, अब हम क्या करें? तभी राजा का गुलाम आकर सुनहरी को खींचकर राजा के महल में ले जाता है और सारी तितलियां वहां मौजूद होते हैं। तभी गुलाम सुनहरी को राजा के सिंहासन में बैठाता है और जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, महारानी सुनहरी की जय हो। वहीं जंगल में मुख्य तितली वहां आते हैं और सुनहरी तितली से कहते हैं, महारानी सुनहरी की जय हो। महारानी, आपकी वजह से हम सब उस दुष्ट तीता से मुक्त हुए हैं। अब वे इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। अब आप ही हमारा प्रजा का ध्यान रखिए और इस जंगल की तितलियों को संभालिए। तभी सुनैना सुनहरी के पास आती है और कहती है, मुझे लगा था कि वो तीता राजा हमेशा के लिए अमर हो चुका है, पर अब समझ में आया हमने जो भी किया उसका बिल्कुल भी सीधा सीधा असर हुआ है, यानी तीता राजा हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। जंगल में चारों तरफ खुशहाली होती है। सभी लोग सुनहरी तितली को महारानी घोषित करते हैं और सभी खुशी से जश्न मनाने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले और ऐसे हिंदी मोटिवेशनल और अद्भुत कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।